My dear student, we are going to discuss structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज डिस्कस करेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है जिसका साइज एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। एन यहाँ पर आपका सेल नंबर है। प्लॉट कर्व स्ट्रिंग स्क्वायर वर्सेस आर। तो स्ट्रिंग स्क्वायर यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आर यहाँ पर आपका रेडियस है सेल का। न्यूक्लियस से कह सकते हैं सेल की न्यूक्लियस से दूरी है। तो ये एन बराबर 1 यानी फर्स्ट सेल है उसका एस ऑर्बिटल ये आपका बना हुआ है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस में ये कर्व बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। या कहते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ये शो करता है कर्व। एन इजिकल टू 2 यानी 2s दूसरे सेल का एस ऑर्बिटल है। ये दूसरे सेल का एस ऑर्बिटल बना हुआ है और इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पर ये सर्किल है ब्लू कलर का और ये पॉइंट जो है ब्लू कलर का ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो करता है। और ये पोर्शन आपका वाइट कलर में ये आपका नोड को शो करता है। नोड ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती है। ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस उसी प्रकार का कर्व बना हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर वर्सेस आर में। ये वाला पोर्शन आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा है और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है। ये वाला पोर्शन है जो एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, ये नोड को बता रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसको बता रहा है। इसी प्रकार से आप आइए 3s ये थर्ड सेल का एस ऑर्बिटल है। और इसमें देखिए 2 नोड दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, एक बाद ये है, उसके बाद ये है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर बढ़ते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। तो इसमें 2 नोड दिखाए गए हैं। 3s में 2 नोड होते हैं। ये उसी प्रकार का कर्व बना हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर वर्सेस आर में। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है। ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है। ये जो टच कर रही है लाइन, ये 2 लाइनें टच कर रही हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये नोड को शो कर रही हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसको शो कर रही हैं। तो इसमें 2 नोडल प्लेन हैं। तो स्ट्रिंग स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बताता है। एट नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। 4s सेल है तो 3 नोड होंगे और 5s है तो 4 नोड होंगे। यानी जो सेल नंबर है उससे एक कम कर देंगे तो नोड की संख्या निकल आती है एस ऑर्बिटल में। उसके बाद स्ट्रिंग और आर के वर्सेस कर्व ड्रॉ किए गए हैं। स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड को शो करता है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड होता है। स्ट्रिंग का स्वयं का अस्तित्व कोई नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पर इसका स्क्वायर कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताता है। स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 दोनों होती हैं। ये पोर्शन पॉजिटिव शो कर रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है। यहाँ पर लाइन पे पोर्शन 0 को शो कर रहा है। तो स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं। पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है उसकी कोई अस्तित्व नहीं होता स्ट्रिंग की वैल्यू का। इसलिए स्ट्रिंग का स्क्वायर करना पड़ता है। जब स्क्वायर कर देते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो ये कर्व बने हुए हैं
ये S 1s का है, ये 2s का है, ये 3s का है। एट नोड पर भी स्ट्रिंग आपका 0 होता है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डबल शेप होती है पी ऑर्बिटल की। पी एक्स पी वाई पी जेड, ये एम की वैल्यू बनी हुई है, मिडल में 0 लिखते हैं। इसके बाद -1, इसके पीछे +1, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑर्बिटल होगा वो आपका -1 लिखेंगे और राइट हैंड साइड का +1 और मिडिल वाले में 0। ये एम की वैल्यू होती है। ये कंबाइंड फॉर्म में एस ऑर्बिटल बने हुए हैं, सॉरी पी ऑर्बिटल बने हुए हैं, या कह सकते हैं पी सबसेल ये बना हुआ है पूरा आपका। ये आपके अलग अलग ऑर्बिटल बने हुए हैं पी जेड। तो पी जेड ये जेड एक्सिस में इसके दोनों लोब हैं, इसलिए इसे पी जेड बोलते हैं। ये पी एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस में दोनों लोब हैं इसलिए पी एक्स बोलते हैं। इसे पी वाई बोलते हैं क्योंकि इसके लोब वाई एक्सिस में है। ये वाला प्लेन जो है एक्स वाई, ये नोडल प्लेन कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। एक्स एक्सिस ये रही आपकी और वाई एक्सिस ये रही, तो इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में आपकी है, जेड एक्सिस में है, तो वाई एक्स वाई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसे बोलेंगे नोडल प्लेन। इसी प्रकार से यहाँ पर वाई जेड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, वाई ये रहा, जेड में कोई है नहीं, एक्स एक्सिस में है, इसलिए वाई जेड प्लेन कैसा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसे बोलेंगे नोडल प्लेन। इसी प्रकार से आपका एक्स जेड में, यानी एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस से, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसको बोलेंगे नोडल प्लेन। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की शेप, ईच डी ऑर्बिटल है 4 लोब्स एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। तो प्रत्येक डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं। 4 लोब से मिलकर बना होता है। पी आपका 2 से होता है, ये होता है 4 से होता है। क्योंकि जेड स्क्वायर है 2 लोब्स, जेड एक्सिस में उसके 2 लोब होते हैं। ये डोनट शेप का होता है, डोनट एक बिस्किट होता है। इन एक्स वाई प्लेन इट लुक्स लाइक बॉबी शूटर। तो एक्स वाई प्लेन में ये बॉबी शूटर की तरह दिखाई देता है। 4 लोब सेपरेटेड बाई ए नोड न्यूक्लियस। ये आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, यानी इसके लोब हैं एक्सिस पे हैं, यानी 2 लोब एक्सिस में, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये, तो 2 लोब इसी एक्सिस से कर दिया गया। डैश वाई स्क्वायर 2 लोब वाई स्क्वायर पे, एक नेगेटिव और से पॉजिटिव एक्सिस पे है। इसी प्रकार से ये बिटवीन एक्सिस हैं, एक्स वाई के बिटवीन है ये लोब, इसलिए ये इसका नाम है डी एक्स वाई। इसके लोब हैं वो आपके डी वाई जेड के बिटवीन है, ये वाई जेड के बिटवीन है लोब, तो इसी एक का नाम है डी वाई जेड। इसके लोग जो हैं वो आपके एक्स जेड के बिटवीन है, इसका नाम है एक्स जेड। और इसके लोग हैं वो आपके ओनली जेड एक्सिस में, इसलिए जेड इसका नाम है ऑर्बिटल का। इसी प्रकार से शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी शेप ड्रॉ नहीं की जा सकती है कागज़ पे। ये एम की वैल्यू बनी हुई है। एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उनके नाम बता रहा हूँ। एफ एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यू, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर।
ये इसके लो होते हैं, ये 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ सब सेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।